सुप्रभातम बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, अभी तक आपने आत्मकथ्य का प्रथम पद पढ़ा, जिसमें जयशंकर प्रसाद जी के मित्र उन्हें आत्मकथा लिखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, परंतु उन्होंने आत्मकथा नहीं लिखी क्योंकि उनका जो जीवन रूपी गागर बिल्कुल खाली है, अर्थात उपलब्धि कोई भी ऐसी उपलब्धियां नहीं है जिन्हें वो अपने आत्मकथा में लिख करके उजागर कर सके, इसलिए वो आत्मकथा नहीं लिखना चाहते। लेकिन इस दूसरे पद में क्या कह रहे हैं उसको पढ़ते हैं। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, किंतु बल कहीं ऐसा न हो कि तुमने ही इस जीवन रूपी गागर, खाली मतलब जीवन रूपी गागर को खाली किया। अपने को समझो, अपने को कहीं तुम ऐसा न समझो कि जो उनका जो कवि का जो जीवन रूपी गागर है, रिक्तता है, जो जीवन रूपी गागर जो खाली पड़ा है, रिक्त पड़ा है, वो आपने ही खाली न किया हो। कहीं आप अपने आप को ऐसा न समझो, अर्थात कवि के जीवन में जितनी भी खुशियां हैं उन खुशियों को छीन करके आपने अपने जीवन में खुशियां भर दी हो, कहीं आप अपने को ऐसा न समझो। मेरा रस ले अपने भरने वाले, मेरा रस, रस का मतलब होते हैं खुशियां, मेरा रस, रस मतलब मेरे खुशियों को समेट करके अपने जीवन में क्या करना, खुशियों को भर देना। मेरे जीवन की खुशियों को छीन करके या समेट करके अपने जीवन में खुशियों को भर देना। कहीं आप अपने आप को ऐसा न समझो कि आपने मेरे जीवन रूपी जो खुशियां हैं, मेरे जीवन में जो विचार रूपी रस है, उसको लेकर के आपने अपनी गागर को भर ली हो, अर्थात अपने विचारों को समृद्ध कर दी हो, ऐसा कहीं आप अपने आप को न समझो। ठीक है, यह विडंबना, अब उनके सामने एक विडंबना आती है कवि के सामने, यह समस्या कि अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाओ में। सरलते का मतलब है क्या है, सरलता का मतलब मन से है, क्योंकि कवि का जो जीवन था इतना सरल रहा कि वो दूसरों के स्वभाव को समझ ही नहीं सका। इस तरह अपने सरलता को बता करके वो क्या अपनी हंसी उड़ाना नहीं चाहता, अर्थात वो अपने मन की हंसी को उड़ाना नहीं चाहता, अपने जीवन, सरल जीवन का हंसी को उड़ाना नहीं चाहता। किसमें, अपनी आत्मकथा में। भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं में। भूले मतलब जो उन्होंने गलतियां करी जीवन में, या प्रपंचना मतलब होता है, प्रवंचना मतलब होता है धोखा, जो उनके जीवन में धोखा हुए, अर्थात लोगों ने उनके साथ धोखा किए, उनको भी वो उजागर नहीं करना चाहता है, औरों को नहीं दिखाना चाहता है। अर्थात कहने का मतलब है कि वो आत्मकथा नहीं लिखना चाहता, क्योंकि वो अपने सरल मन की हंसी नहीं उड़ाना चाहता, अपनी गलतियों को उजागर नहीं करना चाहता, उनके साथ जो धोखे हुए उनको उजागर नहीं करना चाहता। उज्जवल गाता कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों में। अब उनके साथ इतनी विडंबना हुई, इतना उनके साथ धोखे हुए, उन्होंने कुछ गलतियां की, उसके बावजूद भी, इतने प्रवंचनाओं के बावजूद भी उनके जीवन में कुछ सुखद पल भी आए थे। तो उन्हीं पलों की बात कर रहे हैं कि उज्जवल गाता कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों में। जो मधुर चांदनी रातों में उनके साथ जो उज्जवल गाता मतलब सुख से भरे जो पल थे, उनको कैसे गाऊं। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाले उन बातों की। अब कवि के अनुसार जीवन में जो खिलखिला करके हंसते हुए की गई जो बातें थी, बातों की जो कहानियां थी, उनको वो किस प्रकार से प्रकट करे, अर्थात उन बातों को वो नहीं कहना चाहता है। कहने का मतलब यहाँ यह है कि उज्जवल गाथा, उज्जवल दिनों, कवि ने उज्जवल दिनों की जो तुलना है वो किससे की है, मधुर चांदनी रातों से की गई है। ठीक है, इसीलिए कवि अपने जीवन में खिलखिलाकर हंसते हुए की गई बातों की गाथा किसी को नहीं बताना चाहता है। खिलखिलाकर हंसते, जो उन्होंने अपनी प्रेमिका के साथ या पत्नी के साथ या प्रियतमा के साथ या प्रेयसी के साथ जो भी उन्होंने बातें की, जो भी गाथा, जो भी कहानी उन्होंने व्यक्त की, उन कहानियों को वो सबके सामने उजागर नहीं करना चाहता है, क्योंकि कुछ बातें गोपनीय होती है। पति और प्रेमिका के बीच में जो बातें होंगी वो गोपनीय ही तो होगी, उनको हर किसी के सामने तो नहीं दिखाया जा सकता ना। बिल्कुल। आगे, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। अब कभी कहना चाह रहा है, कभी कहता है कि मैं अपने जीवन में सुख का जो भी उसने स्वप्न देखा था, सुख का जो स्वप्न देखा था कभी ने, वह उससे कभी प्राप्त ही नहीं हुआ। मिला कहाँ वह सुख, कौन सा सुख, जो उसने अनुमान किया होगा, कल्पना की होगी, जिसका मैं स्वप्न देख करके जाग गया। स्वप्न में देखा उसने उस सुख को, और उस स्वप्न को देखते देखते वो जाग गया, अर्थात उसका स्वप्न टूट गया और उसका वो सुख भी उससे दूर हो गया। आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। आलिंगन मतलब
उसके बाहों में आते आते जो उसने स्वप्न देखा था वो क्या हो गया, मुस्कुरा करके भाग गया। अर्थात कहने का मतलब है कि कवि के जीवन तो सर्वथा किससे रहा, अभावों से ग्रसित रहा। उनके जीवन में ऐसा कुछ सुख आया ही नहीं। विशेष करके उनका जीवन किससे बीता, अभावों से भी था। जो उन्होंने सुख देखा था, स्वप्न देखा था, वो भी उसका स्वप्न उनसे दूर हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। इसको समझने का और प्रयास कीजिए। अगर समझ में ना आया हो तो मुझे फ़ोन कर सकते हो। ओके।